दोस्तों एक बुरी खबर है। आज मैं आप लोगों को एक बुरी खबर देने वाला हूँ कि मेरा एक हैंडटेम बर्ड था गोलू। जैसे ही मेरी वाइफ अंदर गई तो उन्होंने बताया कि गोलू जो है मर गया है। लेकिन दोस्तों वो मर नहीं गया था, लेकिन मर रहा था। तो मैं आपको गोलू दिखाता हूँ अभी कि गोलू मर चुका है। वो मेरा हैंडटेम बजीज था, मेरे यहाँ ही पैदा हुआ था, येलो कलर का था। एक भाई साहब बेच के ले गए थे, फिर मुझे वापस दे गए। और उसके बाद जो है दोस्तों मैंने अपने पास ही रखा और काफ़ी लोगों ने पैसे की ऑफ़र की, लेकिन मैंने सोचा अब उसको नहीं बेचना क्योंकि वो उड़ नहीं पाता था। अब दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, मैं आपको बताता हूँ पीछे सेटअप दिखाते हुए कि मैं गया थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए बाहर गया और गोलू के साथ मेरी छोटी बेटी अलीज़ा जो है वो हमेशा खेलती रहती थी। तो गोलू हमेशा यहाँ ऊपर रहता था दूसरे हॉलैंड बजीज़ के साथ। अभी एक बाइंडिंग का भी वीडियो आएगा, फीमेल को एक बाइंडिंग ठीक किया है, तो एक बाइंडिंग हो गया था। यहीं इसी पिंजरे में 4 हॉलैंड बजीज रहते हैं और यहाँ पे एक जोड़ा है जिसको मैंने रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, इस फीमेल का भी एक बाइंडिंग हुआ था, वो भी ट्रीटमेंट हमने पहले की हुई है। तो दोस्तों यहाँ रहता है, यहाँ सारे बजीज का सेक्शन मैंने रखा है कि कभी कोई किसी को परेशानी ना हो कि घर के अंदर सारे बजीज हैं और एक जोड़ा बजीज का इधर सामने है। लेकिन ये हॉलैंड बजीज जो हैं पहले यहाँ हुआ करते थे और जैसे ही दोस्तों गर्मी बढ़ी तो मैंने जितने हो सके उतने बजीज को अंदर ले लिया। सिर्फ एक पिंजरा मेरे अंदर नहीं ला सकता था क्योंकि मेरे पास जगह की कमी थी, इसलिए मैंने एक बजीज के पिंजरे को रेस्टिंग पे रख दिया जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि मैं गया बाहर और मैंने मेरी वाइफ को बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम गोलू को चुपके से अंदर रख दो, क्योंकि आयरा जो है मतलब अलीज़ा जो मेरी बच्ची है वो मानती नहीं है, वो पूरा दिन गोलू से खेलती है और वो उसको खाने पीने में भी परेशान करती है। तो मेरी वाइफ को था कि यहाँ पे हॉलैंड बजीज रहते हैं और इसको पुराना याद था क्योंकि जब वेकेशन से पहले वो गई थी तो यहाँ पे हॉलैंड बजीज थे और वो वेकेशन के बाद आई तो हॉलैंड बजीज मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिए थे। तो उसने तो बिना देखे बिना सोचे हॉलैंड बजीज को उठाया जो हमारा गोलू था और इसको यहाँ डाल दिया। अब दोस्तों लव बर्ड बड़े ही बदमाश होते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ये गलती आप करेंगे तो मर जाएगा। मैं 15 मिनट में आया, उतनी देर में आधे घंटे के बाद फिर से अलीज़ा बोल रही है दोस्तों कि अड्डी, वो मुझे प्यार से अड्डी बोलती है। दोनों बच्चे मुझे अड्डी बोलते हैं, डैडी नहीं बोलते हैं। तो अड्डी के हमें आप गोलू दीजिए, गोलू दीजिए, गोलू दीजिए। वो रो रही थी, तो जब भी वो रोती है तो मैं गोलू उसको खेलने के लिए देता हूँ। वो गोलू भी उससे बड़ा प्यार करता था, बैठता था, आराम से खाना पीना खाता था। तो मैंने गोलू निकालने के लिए आता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर तो गोलू नहीं है, तो मेरी नज़र अचानक से यहाँ जाती है और वहाँ कोने में लहू लुहान हमारा गोलू पड़ा हुआ था, लहू लुहान पड़ा हुआ था। और उसकी पूरी ऊपर की जो चोंच होती है, मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी, आप देख सकते हैं और अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये दरवाज़ा गलती से खुला रह गया, इसमें भी कई बार बजीज निकल जाते हैं। ऐसे मेरा एक कनूर भाग चुका है पहले भी। तो दोस्तों गोलू को पूरी चोंच ऊपर की तोड़ दी और सबसे ज़्यादा मारने वाला ये बदमाश है। ये भी एक हैंडटेम लव बर्ड है, आप देख सकते हैं। ये भी पूरा एक हैंडटेम मेरा लव बर्ड है जो मुझे सुल्तान भाई ने गिफ्ट किया था और गोलू मेरा खुद का था। ठीक है, और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये हत्यारा 2 बर्ड को मार चुका है। तो मुझे लगा इस पर मुझे पूरा व्लॉग बनाना ही चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को गलती से किसी और बर्ड के पिंजरे में ना डालिए या किसी अनजान बर्ड को अनजान पिंजरे में ना डालिए। ठीक है, तो ये गोलू को तो इसने इंजर्ड किया ही किया। जब मैं लखनऊ था तो ये 2 लव बर्ड इधर रहा करते थे, इसमें कोकाटेल के साथ। ठीक है, तो मेरे सामने तो कभी किस फाइट वाइट नहीं की, लेकिन दूसरे दिन मम्मी, जब मैं लखनऊ चला गया तो मम्मी ने बताया कि इन दोनों लव बर्ड ने मिलकर कोकाटेल को भी ख़त्म कर दिया। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये करेंगे क्योंकि 1.5-2 महीने से साथ में रह रहे थे। लगता है इसकी उम्र बढ़ रही है, वैसे ही वो एग्रेसिव होने लगा है। तो इसने मारा नहीं मारा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि शायद वो बीमार होगा या कुछ सुस्त हुआ होगा तो उस पर अटैक किया होगा। क्योंकि वो जो हैंडटेम था ना उसको मैं रोज़ बाहर निकालता था, जो मेरा कोकाटेल था जो अनूप भाई ने मुझे गिफ्ट किया हुआ था। अभी दोस्तों बाहर बारिश हो रही है, गोलू जैसे ही मरा दोस्तों उसके बाद बारिश तुरंत ही स्टार्ट हो गई। बादलों को भी अच्छा नहीं लगा और वो भी रोने लगे हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि आप गलती से एक दूसरी प्रजाति को दूसरी प्रजाति में तो नहीं डाल सकते, ठीक है, लेकिन आप सेम प्रजाति को भी अचानक से अलग मत डालिए।
जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि ये 2 लव बर्ड हैं, अगर मैं इसमें तीसरा लव बर्ड डाल दूंगा, रिंग म्यूटेशन या नॉन रिंग म्यूटेशन, भले वो लव बर्ड है पर ये उसको भी हो सकता है कि उसका सर खा जाए या उसको मार दे, और ऐसा होता है। तो जहाँ तक तीनों की पहचान नहीं है, आप नहीं डाल सकते, ठीक है। कई बार आप लोग जोड़ा लगाने में भी गलती करते हैं, मेल फीमेल को लाकर एक साथ रख देते हैं। ऐसा मत करिए। मेल फीमेल को अगर आपको कई बार करना है तो क्या करिए, मेल को इधर रखिए इस पिंजरे में, फीमेल को इस पिंजरे में रखिए, और आप देखिए दोनों का ट्यूनिंग बैठ रहा है। फिर हमेशा फीमेल के केज में आपको मेल को डालना है, ठीक है। फीमेल के केज में मेल को डालना है, मेल के केज में फीमेल को नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप मेल के केज में डालेंगे, मेल जो मैटिंग के लिए एग्रेसिव होगा तो फीमेल को मार डालेगा। तो ऐसा करना है, फीमेल के केज में उसको डालना है। कोकाटेल में इतना प्रॉब्लम नहीं है, कोकाटेल टू कोकाटेल आप डाल देते हैं, कोकाटेल एक दूसरे को हार्म नहीं करते, लेकिन कोकाटेल को लव बर्ड में भी नहीं डालना है और कनूर में तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये कनूर भी दोस्तों बड़े बदमाश होते हैं, अगर दूसरी प्रजाति का भी कनूर इसमें डालेंगे ये तो तुरंत ही खात्मा कर देंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ काटते हैं, ठीक है। ये मेरा हैंटेम एक जोड़ा है, और जो राजा भाई हमारे जुहापुरा में रहते हैं उन्होंने दिया है, अभी डीएनए करवाना बाकी। उन्होंने बोला मेल फीमेल है लेकिन मुझे डीएनए करवाना पड़ेगा, तो कभी कभी वीडियो बनाते रहेंगे हम कि डीएनए कैसे होता है। और ये मेरे 4 घर के पाइनएप्पल कॉर्नियर हैं। तो दोस्तों एक बुरी खबर, जब उसको काटा था इस लव बर्ड ने तो मुझे पता था कि ये ज़िंदा नहीं रहेगा, तो उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट क्या की कि उसको सोफ्रामाइसिन वगैरह जो एंटीबायोटिक क्रीम होती है वो मैंने उसकी चोंच पे लगाई, उसको थोड़ा सा एंटीबायोटिक मैंने जो है खाने में दिया मैंने। अब वो खा तो नहीं सकता था, तो मैंने उसको हैंड फीडिंग करवाया, रोज़ मैं उसको हैंड फीडिंग करवाता था, तो उसको पोटी भी लग गई, पोटी भी हो गई उसकी। पोटी आज सुबह ही मैंने साफ़ की। और फिर दोस्तों मैंने जो है अब उसको हम दफनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप चलिए मेरे साथ आइए और हम मिलकर उसको दफनाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि नीचे बारिश भी हो रही है और बारिश का पानी गिर रहा है, और आसमान को भी ये अच्छा नहीं लगा कि हमारा गोलू चला गया। और दोस्तों मैंने एक रील डाली थी कि मैंने कई बार दोस्तों देखा है कि नज़र लगती है, आप नज़र के बारे में आप क्या मानते हैं? तो काफ़ी लोगों ने कहा हम तो नहीं मानते, फालतू की बात है, फलाना ढिमकाना ये वो, बहुत सारे लोगों ने, कुछ ने कहा था हम मानते, कुछ लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते, और कमेंट्स ऐसे करते हैं कि नहीं फालतू की बात है, अंधविश्वास है। लेकिन दोस्तों मैंने देखा ये जो गोलू है हमारे ख़ानदान में सबको पसंद था, मेरी वाइफ भी जो है हमेशा वीडियो कॉल पे दिखाती थी, मैंने भी इसकी रील डाली तो काफ़ी लोगों ने पैसे की ऑफ़र की। तो मैं मानता हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं नज़र लगती है। अब देखिए दोस्तों नीचे जो आप जगह देख रहे हैं, हम गोलू को वहीं पर दफनाएंगे ताकि हम उसको हमेशा हमारी नज़र के सामने रहे, जब भी बालकनी में निकले तो हम देख सके कि गोलू जो है वहाँ पर है, उसको दफनाया है। तो बड़ा ही दुख हो रहा है, बहुत ही उस दिन में काफ़ी गुस्सा भी हुआ वाइफ पे। लेकिन दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा, ये गलती मेरी भी है कि परिंदे मैंने पाले हैं, शौक़ मेरा है, तो किसी की जिम्मेदारी कैसे? मुझे उसको नहीं कहना चाहिए था कि तुम अंदर डाल दो, क्योंकि ऐसा हादसा हो सकता है। अगर मैं डालता तो ये गलती नहीं होती। इवन मेरे बेटे मोमू को भी पता है कि ऊपर का जो पिंजरा है वहाँ पर गोलू रहता है, लेकिन वाइफ कभी डालती नहीं है, लेकिन वो डरती भी नहीं है बर्ड से, तो उसने बोला मैं डाल देती हूँ। और हैंडटेम है तो कोई टेंशन था नहीं। तो एक ये प्रॉब्लम हो गया कि मैंने जो है, मेरी गलती हुई दोस्तों कि मैंने उसको यहाँ डालने के लिए कहा कि आप इसको गोलू को अपने पिंजरे में छोड़ दो। नहाने गया था मोमू के साथ, अब मैं हूँ, मोमू इसको दफनाएगा, ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इसको लपेट देते हैं, मोमू के साथ मैं नीचे जा रहा हूँ। आपको बताया था कि यहाँ मेरे घर के नीचे बिल्कुल एक जगह है, तो कुछ ऐसी निशानी हम रखेंगे कि जहाँ हम इसको पहचान सकें। तो ये देखिए एक पेड़ पूरा काटा हुआ है, ठीक है, उसी के पास हम खड्डा करके इसको रखने की ट्राई करेंगे। अब दोस्तों देखिए मोहम्मद ने इसमें इस गड्ढे को मैंने खोद दिया दोस्तों, यहाँ पर हमने डाल दिया है इसको, और अच्छा खासा गहरा गड्ढा हमने बनाया है ताकि ये पूरी तरीके से आ जाए, ठीक है। चलो मोमू मट्टी डाल दो, इस पर मट्टी डाल दो सारी, पूरे हाथ से मट्टी डालो। चलो दोस्तों तेज़ बारिश हो रही है, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसकी वजह से मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं खुद पूरा भीग गया हूँ और मोमू भी पूरा भीग गया है।
ये देखिए, ठीक है। तो दोस्तों गोलू के लिए आप लोग भी दुआ करिएगा, ठीक है। और आप ये गलती मत करिएगा जो मैंने किया है। ये तो एक मैंने पूरा व्लॉग बनाया, इसी तरीके से आप अपने जो भी पंछी मरिंदे दोस्तों मर जाते हैं उनको इज्जत के साथ कहीं पे ऐसे ही रख दिया कीजिए। इसकी जगह ऐसा ना करिए कि उसको कहीं भी आप फेंक दीजिए या ऐसा कुछ मत करिए। मुझे ये टेंशन है कि जब अलीज़ा गोलू को मांगेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मोमू भी दोस्तों रोने जैसा इसका शक्ल हो गई थी, क्योंकि वो बोल रहा था कि आंटी गोलू मर गया। तो मैंने कहा हाँ बेटा वो मर गया। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ हमारे साथ हुआ। और अब कोई और हैंडटेम बर्ड जो है मैं तैयार करूँगा। एक लव बर्ड तो है हमारे पास, लेकिन एक और हम जो है 100 बजीज को तैयार करेंगे और रखेंगे हमारे पास। और कोकाटेल वगैरह आने वाले दिनों में बहुत सारे हैंडटेम बर्ड और भी मैं घर पे लाने वाला हूँ।